पूरे भारत से और विदेश से होकर लगभग 1200 डेलीगेट्स इसमें होंगे। और ये विज्ञान भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें विज्ञान भारती के लेह से लेकर अंडमान तक और असम से लेकर गुजरात तक जितने भी प्रांत इकाई हैं उसमें से प्रतिनिधि आएंगे। और उसी के साथ साथ जो साइंस इंडिया फोरम विज्ञान भारती का आयाम पूरे 7 गल्फ कंट्रीज, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहा है, उसके प्रतिनिधि आएंगे। जो ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम यूएस में, यूरोप में है विज्ञान भारती का आयाम, उसके प्रतिनिधि आएंगे। और लगभग बाकी 17 आयाम है विज्ञान भारती के, गोल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, विभावानी, शक्ति, नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आयुर्वेदा, इस प्रकार उसके भी प्रतिनिधि आएंगे। 3 सत्र टेक्निकल सेशंस है, जिनका विषय है वन हेल्थ, जो हमने कोविड के अवसर पर भी देखा। एक अगर हेल्थ का इश्यू ठीक तरह से हम निपटाएंगे नहीं तो पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। और आने वाले समय में भी इस प्रकार के विषय भी आने वाले हैं। उसी प्रकार एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मुद्दा बढ़ रहा है भारत में, तो ये डायबिटीज का मुद्दा बहुत व्यापक हो रहा है, लाइफस्टाइल डिसीजेस का प्रश्न आ रहा है। तो इसके लिए क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रकार उसमें चर्चा हो जाएगी। उसी प्रकार नेट जीरो फॉर विकसित भारत, जो आज भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री ने नेट जीरो बाय 2070 इस प्रकार भारत के लिए एक लक्ष्य दिया है। उसी के साथ साथ हम आज देख रहे हैं कि ये जो विश्व परिस्थिति है उसके कारण गैस के माध्यम से और ऑयल के माध्यम से जितने भी प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, तो भारत में इसका एक प्रकार से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस मुद्दे पर उस विषय में चर्चा होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मामला अभी आ रहा है और एक प्रकार से व्यापक उपयोग हम उसमें कर रहे हैं, तो उसमें से जुड़े हुए एथिक्स के सदुपयोग और दुरुपयोग, इस विषय पर चर्चा होगी। 2 दिन का इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 13 तारीख को सुबह 10 बजे।